नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीटी टॉक में। दोस्तों, आज एक केस की सुनवाई होनी है जिसका ओरल ऑर्डर पहले ही आ चुका था। हालांकि उस ऑर्डर को, उस जजमेंट को चैलेंज किया गया है। केस नंबर शायद कितना है याद नहीं आ रहा है ठीक से, लेकिन 52 नंबर पे शायद वो केस लिस्टेड है, जिसमें प्राथमिकता को लेकर केस की गई थी और उसका ओरल ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होने के कारण फिर से अभ्यर्थियों ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया है, जिसका डेट आज पड़ा हुआ है, रीओपन हुआ है। एक तरह से कहे तो उस केस को रीओपन किया गया है। आपकी शिक्षक बहाली बहुत कुछ डिपेंड करती है उस जजमेंट पे भी, इसलिए मैं ये बता देना उचित समझता हूँ। साइड में आप लोग केस नंबर के साथ लिस्टेड संख्या कितनी है वो भी देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि केस कोर्ट कचहरी होते रहेगा, इससे तो लाभ मिलेगा सो हम जानते ही हैं, क्योंकि केस खुलना और कितने दिनों में खुलता है, कितने दिनों में लिस्टेड होता है, ये सारी बात तो होती ही है। लेकिन फिलहाल एक विकल्प ही बच जाता है कि जैसे ही तीसरे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है समाप्त होती है, अभी तो स्टार्ट होना ही नहीं दूर की बात है, समाप्त होने की बात मैं कह रहा हूँ। हालांकि इसकी हवा बह रही है कि तुरंत ही स्टार्ट हो, लेकिन जैसे ही समाप्त होती है तो मैं कहना चाहूंगा कि सभी अभ्यर्थियों को एक बार पूरे जोश खरोश के साथ एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे आके और एक आंदोलन का आगाज होना चाहिए। उससे शांतिपूर्ण ढंग से एक आंदोलन का आगाज करना बहुत जरूरी है। उससे फायदा ये होगा कि अपनी बात हम लोग समझा सकते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, मीडिया में आया है एक चीज, रीट परीक्षा के बारे में। जी हाँ, रीट परीक्षा तो हुई, बहुत सारी समस्याएं उसमें भी आई। अब अभ्यर्थी लगातार जो कि 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी अब एक और मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और बहुत ही विचित्र ढंग से अपने आंदोलन का आगाज किए हैं। अब 2 दिन से इस कड़ाके की ठंडी में उन्होंने अर्धनंग होकर आंदोलन प्रारंभ किया है और उनके हाथों में बैनर है कि सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए। जी हाँ, सरकार से अब उनकी जो मांगे हैं, सीटों की संख्या को लेकर उनकी मांगे हैं और सरकार से वो अपनी मांग मंगवा कर ही रहेंगे, क्योंकि अभी तक उनके आंदोलन में एक ही चीज देखने को मिला कि जो जो उनकी मांगे थी सरकार को माननी पड़ी है। जी हाँ, जैसे देख लिया जाए रिजल्ट को लेकर भी सरकार को मानना पड़ा। 1 to 5, 6 to 8 प्राथमिकता को लेकर जो हुआ उसमें भी सरकार को मानना पड़ा। हालांकि वो जजमेंट कोर्ट से आया, लेकिन फिर भी सरकार को मानना पड़ा। तीसरी अब चीज जो है, उनका कहना है कि लगभग 30,000-31,000 स्टूडेंट पास है, सीट था 30,000 के आसपास। अब उस सीटों की संख्या को भी बढ़ाने की बात की जा रही है, इसीलिए अर्धनंग अवस्था में उन लोगों ने आंदोलन का आगाज एक बार फिर से किया है। जी हाँ, तो सीटों की संख्या उन लोगों के कहने का मतलब ये है, राजस्थान के रीट पास अभ्यर्थियों का, सीटों की संख्या कम से कम 50,000 होनी चाहिए। इसके लिए वो लगातार रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में पोस्टर लिए अर्धनंग अवस्था में जयपुर में, जो कि पिंक सिटी के भी नाम से मशहूर है। सवाई मान सिंह राजा रह चुके थे वहां के। तो उस सिटी में इस आंदोलन का आगाज किया गया है और सरकार को ये सूचना देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप सीटों की संख्या को बढ़ाइए, अभ्यर्थी बहुत ज्यादा पास हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि राजस्थान के स्टूडेंट या फिर शिक्षक अभ्यर्थी, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। स्टूडेंट मूवमेंट ही था कि जेपी महानायक बने, सदी के महानायक बन गए जयप्रकाश नारायण। स्टूडेंट आंदोलन ही था कि जो लालू प्रसाद, नीतीश कुमार यादव, रामविलास पासवान, बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े, उन लोगों ने जुड़कर ऐसे आंदोलन को अंजाम दिया कि आज उनके जो सहमित्र थे, जो अपनी इस बुढ़ापे की अवस्था में जेपी सेनानी के नाम से उनका संगठन है और वो आज पेंशन के हकदार भी हैं, क्योंकि उसको एक आंदोलन का रूप दिया गया। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो डर गया समझो मर गया। वो डरे नहीं, अडिंग रहे, अपनी मांगों को मनवाए। सर, यहाँ जेपी का आंदोलन ऐसा था कि तख्ता पलट कर दिया, गवर्नमेंट पलट गई, जब जाके यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता धराशायी हुई है। आप लोग को पता होना चाहिए, बड़े बुजुर्ग से पूछिएगा तो आप लोग को मालूम होगा कि जेपी का आंदोलन किस प्रकार से हुआ था।
तो मेरे कहने का मतलब है कि ये स्टूडेंट मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट का नाम है, छोटा मूवमेंट का नाम नहीं है। अब रही बात कि राजस्थान में अभ्यर्थियों ने इस मूवमेंट के द्वारा अपनी मांगों को बहुत हद तक मनवा लिए। कहने का मतलब कि अभी तक तो 80% से भी ज़्यादा वो अपनी मांगों को मंगवा चुके हैं और टिके हुए हैं। सरकार को एक बार फिर से माननी होगी कि 30,000 से 50,000 सीटों की संख्या की जाए। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ सरकार से हम अपनी मांग को मनवाने में विफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो हम में आपसी मनमुटाव है, विभेद है, कास्टिज्म की भावना इतनी बढ़ गई है कि अगर कोई लीडर सामने आता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि छोटे बिरादरी का आया है, ये लीडर इसकी बात को क्यों माने। जैसा कि पिछली बात की स्थिति मैं बता रहा हूँ, तो एक चीज और आ जा रहा है, डीएलएड, बीएलएड, बीएड, ये बात भी आके तरह तरह के ग्रुप को बनाया जा रहा है। और तीसरी चीज है कि अगर आप में से कोई निकल के ठीक ढंग से काम करना चाहता है तो उसको चंदा चोर और पैसे का दलाल करार दिया जाता है। ये सब आप लोग अगर करना छोड़ देते हैं तब जाके आपकी संगठन मजबूत होगी और आपको किसी भी लड़ाई में जीतने की उम्मीद भी रहेगी। लेकिन ऐसा हम लोग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। हम लोग सीधे क्या कर रहे हैं, किसी पे आरोप लगा रहे हैं, किसी पे आरोप ये मर दे रहे हैं कि नहीं भाई ये आदमी चंदा चोर है, ये आदमी से ये कार्य नहीं होगा। भाई साहब, एकजुटता अगर देखनी है तो आप राजस्थान के अभ्यर्थियों में देखिए किस प्रकार की एकजुटता बढ़ी है। अपनी मांगों को मंगवा के ही रह रहे हैं। और हम यहाँ लगातार 2019 से पास करने के बावजूद भी एक ही मांग था हम लोग का, आवेदन का मौका, उसको भी हम लोगों ने हाथों से गवा दिया। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय जो हमारी मांग थी कि आवेदन का मौका, जब एक मांग हम लोग नहीं मंगवा सके तो हम ये कहां से उम्मीद करें कि हम लोग नोटिफिकेशन की मांग को भी मांग सकते हैं और मंगवा सकते हैं और सरकार इसमें सकारात्मक चीज दिखाएगी। सरकार को ये मालूम है कि आप लोगों के द्वारा ही हम बहुत इस्तेमाल करके आप लोग को कोर्ट में भेज सकते हैं, आप लोग को लड़वा सकते हैं। ये चीजें वो समझ चुकी है। और हमारे पास क्या है कि हम जानते हैं कि कुछ नहीं कर सकते तो 10 आदमी का टीम बनाए, लगातार फायदा दिखा के सामने कुछ चंद फायदे के लिए हम लोग उसका फ्यूचर नहीं देखते, केस कर देते। सरकार की जो कि ये चाहती थी कि केस कर देने से बहाली 2 साल तक उलझ जाएगा, वो चीज पहले से जानती है। वो चुपचाप आपका वेलकम कर रही है कि चलो भाई कोर्ट में गए तो गए, 2 साल तक हमारे को टाइम मिल गया। यही कहानी चल रही है शिक्षक बहाली में। तो मैं अब यही कहना चाहूंगा कि पहली चीज तो किसी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। दूसरी चीज, अगर किसी भी तरह का संगठन बनता है तो उसमें सबकी सहमति एक होनी चाहिए। तीसरी चीज, आंदोलन के लिए सभी को रोड पे आना अनिवार्य होगा, खास करके महिला अभ्यर्थी जो कि बहाना बनाती है कि हमारे पतिदेव घर से जाने नहीं दे रहे हैं, हमारे घर वाले जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो वैसे लोग से मैं एक बार कहना चाहूंगा कि भैया अगर ऐसे ही सबके घर के लोग मना करते हैं, हम भी अपने घर के प्यारे ही हैं, हम भी पिताजी माँ के दुलारे ही है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से आए हुए हैं और कहते हैं कि जाओ किधर भी जाओ, कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने अपने घर के प्यारे हैं उतने ही सब हैं और सबको आना पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बन सकती है। और अन्यथा इस बहाली को होना तो दूर की बात, 7वें चरण की बात करना भी भूल जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।